बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम इत्तिहाद एयरवेज़ के ज़रिए अबू धाबी से लंदन जा रहे हैं और इस वक्त हम आपके साथ साथ सफ़र करते हुए लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले हैं और लैंडिंग के बाद के तमाम मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा होगा और आप इससे बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ उठाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इसका लिंक हम एंड स्क्रीन पे भी दे देंगे और इसके अलावा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि ये तमाम सिलसिला कैसे चल रहा है और किस तरह शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, तो इसे भी ज़रूर मुकम्मल देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ आप फ़्लाइट पाथ देख सकते हैं कि अबू धाबी से हमारा सफ़र शुरू हुआ है और मुख्तलिफ़ दुनिया के हिस्सों से गुज़रते हुए रियाद से और फिर इसके बाद अमान और फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्लैक सी आया और इसके बाद हम पहुँच गए यूरोप के इलाके में और फिर यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट सिटीज़ से होते हुए हम पहुँचे हैं लंदन, और जो कि हमारी मंजिल है। और इसके बाद अब यहाँ पर हम लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर जाएंगे और आपको अपने साथ साथ रखेंगे और देखेंगे कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। हमारा भी ये फ़र्स्ट टाइम है यूरोप की किसी कंट्री में जाने का, तो हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे। आप भी देखिएगा, हम भी सीखेंगे और आप भी इससे काफ़ी से कुछ सीखेंगे ताकि जल्दी अगर आपने कभी सफ़र करना है तो आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन पे पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में आपने सुन लिया होगा कि ये काफ़ी मशहूर एयरपोर्ट है। आपको हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बेसिक मालूमात भी दी थी, आप उस वीडियो से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ तमाम मुसाफिर हज़रात अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जहाज़ से निकल रहे हैं। तो हम भी अपने तमाम हमसफ़र साथियों के साथ जहाज़ से बाहर जाते हैं और यहाँ पे फ़्लाइट अटेंडेंट सबको बहुत ही वार्म तरीके से खुदा हाफिज़ कह रही हैं, गुड बाय कह रही हैं और शुक्रिया अदा कर रही हैं कि हम मुसाफिरों ने इत्तिहाद एयरलाइन को सफ़र के लिए चुना। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कॉरिडोर है और ये एयर ब्रिज का कॉरिडोर है। इसमें से गुज़रते हुए हम थोड़ी देर में लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ये सामने आप जिस तरह से देख रहे हैं, ये लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट का टर्मिनल शुरू हो चुका है। तो यहाँ से अब बोर्ड्स देखते देखते हम चले जा रहे हैं और किस तरफ जाना है हमें भी सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन बोर्ड देखते देखते हम चलते जाएंगे और देखते जाएंगे कि आगे हमें किस जगह पे पहुंचना है और कहाँ पे से इमिग्रेशन वगैरह के जो मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं उनको अंजाम देना है। तो यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत से मुसाफिर हैं और सभी गुज़रते चले जा रहे हैं और एयरपोर्ट का ये सब बिल्कुल हमें अबू धाबी के एयरपोर्ट के जैसा ही लग रहा है। आगे चल के देखते हैं कि एयरपोर्ट कैसा है और यहाँ पे क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल की वॉल्स पर बाहें फैलाए बहुत से लंदन के मशहूर हस्तियाँ आपको वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी नज़र आ रही हैं और सब ने यहाँ पर आपको वेलकम करते करते आपको टर्मिनल की उस बिल्डिंग के हिस्से तक ले गए जहाँ पे इमिग्रेशन होनी है। लेकिन ये बहुत ही तवील रास्ता है, इससे गुज़रते गुज़रते आपको काफ़ी थकन भी हो सकती है। आपके पास अगर सामान है, कोई ट्रॉली के बगैर वाला बैग है तो आपको उठाने में मुश्किल भी हो सकती है, कोई बैग पैक वगैरह है तो आप थक भी सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी वॉक है। कहीं कहीं पे बेल्ट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन ये कुछ फासले तक होती हैं और इसके बाद फिर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं वेलकम टू द यूके लिखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस भी दी गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं। हमारे साथ ही एक फ़्लाइट बीजिंग से भी आई हुई है और एक दो फ़्लाइट्स और भी आई हैं, जिनमें से एक मस्कत से आई हुई है और एक फ़्लाइट किसी और कंट्री से भी आई हुई है जिसका भी हमें पता नहीं है। लेकिन हमें कुछ मुख्तलिफ से लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, जिन्हें हम पहचान नहीं पाए कि वो किस कंट्री से आए हैं। तो अभी आगे जाते हैं तो फिर पता चलेगा कि ये किस कंट्री से आए हुए लोग हैं। अब इतनी लंबी वॉक करने के बाद जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर अब ये अंदाज़ा नहीं हो रहा
कि यहाँ पे उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी गई हैं, एक ब्रिटिश पासपोर्ट वाली और एक नॉन ब्रिटिश पासपोर्ट वाली। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि कौन सा नॉन ब्रिटिश पासपोर्ट वाले हैं जिस तरह के हमें। तो काफ़ी इधर उधर से पूछने के बाद आखिरकार हमें वो जगह मिल गई जहाँ पर नॉन ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स अपनी क्यू बनाए हुए अपनी इमिग्रेशन के लिए तैयार खड़े थे। और ये क्यू इतनी लंबी थी कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें तकरीबन 2 घंटे के बाद अपनी बारी आई। और जब तक हमारा थक के बुरा हाल हो चुका था, हम पीछे 7 घंटे की फ़्लाइट में इतनी ज़्यादा नहीं थकावट हुई थी जितनी इन 2 घंटों में हो गई। ये बहुत ही बुरा निज़ाम है यहाँ पर, आपको 2 घंटे तक मुसाफिरों को खड़ा रखना। और कुछ के साथ बच्चे थे, कुछ के साथ गोद के बच्चे थे जिन्हें लोगों ने उठा रखा था, बुज़ुर्गों की भी काफ़ी तादाद थी। इसके अलावा यहाँ पर सर्च डॉग्स के ज़रिए तलाशी भी ली जा रही थी, निगरानी की जा रही थी। तो यहाँ पर हमारे सामने ही क्यू में खड़ी हुई एक लड़की को इससे बहुत ही एलर्जी भी हो गई और उसके पूरे जिस्म पे रैशेज़ आ गए। लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी क्यू से निकल के जा नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो क्यू से निकलती तो फिर उसे बिल्कुल एंड पे जाके खड़ा होना पड़ता था। वो बेचारी बहुत तकलीफ़ में खड़ी रही और हमें देखकर बहुत ही बुरा महसूस हुआ। एयरपोर्ट मैनेजमेंट को इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आने वाले मुसाफिर उनके मेहमान हैं। इस तरह का सलूक करना बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि इमिग्रेशन के तमाम मामलात निपटा कर अब हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर अब हम ट्रेन के ज़रिए टर्मिनल से बाहर जाएंगे और वहाँ से हम लेंगे बस, जिसकी बुकिंग पहले ही हमारे बेटे करा चुके थे। और उसके ज़रिए अब हम जाएंगे रेडिंग, जो कि लंदन से कुछ फासले पर मौजूद एक शहर है, और आपको भी अपने साथ लेकर चलेंगे। इस वक्त यहाँ पर रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और हमारे हिसाब से, क्योंकि सऊदी अरेबिया का टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है, तो अब सऊदी अरेबिया के हिसाब से हमारे यहाँ 12:30 बज चुके थे। तो हमारे बॉडी क्लॉक तो उसी के हिसाब से सेट हुई थी। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, सफ़र की भी थकन थी और जो 2 घंटे क्यू में खड़े होना पड़ा उसकी भी थकन थी, और नींद भी बेतहाशा आ रही थी। बहरहाल आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है, और आपको भी अपने साथ साथ लिए चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे तरह के मुसाफिर आ रहे हैं, क्योंकि इसी टर्मिनल से मुसाफिरों को अराइवल भी है और इसी टर्मिनल से मुसाफिर डिपार्चर भी करते हैं। तो इस वजह से कई मुसाफिर आ भी रहे हैं और कई मुसाफिर यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, तो ये इसके अंदर बैठते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि लंदन में ट्रेन्स किस तरह की होती हैं। तो जिस तरह से कि आप देख रहे हैं इस तरह की ट्रेन्स होती हैं। अंदर से व्यू कुछ इस तरह से है, इसमें सीट्स यूँ लगी होती हैं जिस तरह से कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ मुसाफिर पहले से ही बैठे हुए भी थे और सभी अब ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोगों को देख रहे हैं। पहली मरतबा यूके आए हैं, पहली मरतबा यूरोप के सफ़र किया है, तो यहाँ पर नई नई शक्लें देखने को मिल रही हैं, नए नए तरह के होलिये लोगों के और नई नई तरह की लोगों की ज़ुबानें, क्योंकि यहाँ पे भी रहने वाले कई मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलने वाले लोग हैं। हमने कहाँ जाना है? हमने कहाँ जाना है? अब ट्रेन के ज़रिए अब हम बाहर आ चुके हैं एयरपोर्ट की इमारत से, और अब हम यहाँ पर बैठेंगे और अभी हमारी बस का इंतज़ार करेंगे, जिसने अभी आने में थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे ब्लैक शीप कॉफ़ी के सामने हम बैठ गए हैं और यहाँ बैठकर हम तरह तरह के लोगों को देख रहे हैं, यहाँ के माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। एक मुख्तलिफ सा माहौल है, जैसा कि हम सऊदी अरब में छोड़ कर आए हैं या हमारे पाकिस्तान में होता है, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सा माहौल है। और यहाँ पे वेदर भी आज काफ़ी गर्म है, काफ़ी ह्यूमिडिटी भी फ़ील हो रही है और कुछ गर्मी भी है। बहरहाल ये सऊदी अरब की गर्मी से तो बहुत ज़्यादा कम गर्मी है, लेकिन बहरहाल यहाँ के हिसाब से, इन लोगों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पर हम अपने बस का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि आप देखें सभी मुसाफिर खड़े हुए हैं, हमारी बस आ चुकी है, तो अब चलते हैं। ऐसी डबल डेकर बस है जब लंदन से रेडिंग तक का सफ़र तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट का है, और हम इस वक्त इतने ज़्यादा थक चुके थे कि हमें कुछ नहीं पता, और यहाँ गाड़ी में बैठते ही बस आंखें बंद हुई और सो गए। और जिस वक्त रेडिंग पहुँचे तब हमारे बेटे ने हमें बताया कि रेडिंग आ चुका है, तो अब घर की तरफ चलें।
घर पहुँचे तो हमारे बेटे ने बहुत ही प्यारा फूलों का बुके लेकर वेलकम मामा के ज़रिए हमें वेलकम कहा, तो ये बात हमें बहुत ही प्यारी लगी। और ये जो अब मनाजिर आप देख रहे हैं ये अगले दिन सुबह के हैं। तो यहाँ हम विंडो से बाहर देख रहे हैं कि कैसा है यूके, दिन के टाइम कैसा लगता है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सुबह है और बहुत अच्छी रोशनी फैली हुई है, सूरज निकला हुआ है और दूर दूर तक हमें यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और नीचे बहुत अच्छा सा माहौल भी नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो ये शाम का टाइम है और इस वक्त हम जा रहे हैं, हमारे एक अज़ीज़ हैं जिन्होंने हमें अपने घर डिनर पे इनवाइट किया है, तो हम उनके घर उनसे मिलने भी जा रहे हैं और साथ ही उनके साथ डिनर भी करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको रेडिंग के गली कूचे दिखाते हैं, सड़क दिखाते हैं यहाँ की किस तरह से है। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा माहौल है, इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है और माहौल बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लंदन की तरह रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पूरा यूके हमें ऐसा लगता है जब हमने सफ़र करके अपना वापसी पे आए कि हमने एक शहर ही को देखा हो, क्योंकि तमाम शहर इसके बिल्कुल एक से हैं और यहाँ पर तमाम इमारतें भी बिल्कुल एक ही पुराने पैटर्न की बनी हुई हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको कोई जिद्दत नज़र नहीं आती। लेकिन एक अच्छी बात यह कि यहाँ पे सफाई बहुत है और यहाँ पर उन्होंने फ़र्श पर कोई भी कच्चा एरिया नहीं छोड़ा, कहीं आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी, हर एरिया आपको यहाँ पर कवर्ड ही नज़र आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं फुटपाथ बने हुए हैं, सड़क बनी हुई है और जो भी एरिया है वो सब का सब कवर्ड है, उसको आपने सीमेंट के ज़रिए कवर कर दिया है, बिल्कुल भी आपको मिट्टी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि इस इलाके में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर इस तरह कच्चा छोड़ दिया जाए तो मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा कीचड़ बनने का डर होता है। तो उन्होंने शायद इस वजह से हर इलाके को, हर जगह को बिल्कुल सीमेंट कर दिया है और उसके ऊपर जिस तरह हमारे चिप्स वगैरह कर दी जाती है, इस तरह उन्होंने यहाँ पे सीमेंटेड फुटपाथ और हर जगह को इसी तरह से पक्का कर दिया है। तो यहाँ पर जिस तरह आप देख रहे हैं शाम के तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मज़े की बात यह है कि इस इलाके में शाम के 7 बजे असर का टाइम होता है। तो हम 6:45 बजे घर से निकले हैं और हमारा इरादा ये था कि हम अपने मेज़बान के घर जाकर वहाँ पे असर की नमाज़ भी अदा कर लेंगे। तो इस वक्त यहाँ पर तकरीबन शाम के 7 बज चुके हैं और अब हम बस में बैठेंगे और करीब ही उनका घर है, वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ जाके असर की नमाज़ अदा कर लेंगे। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर 9:30 बजे मगरिब की नमाज़ होती है। तो हमें तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ सऊदी अरब में 8:30 बजे ईशा की अज़ान भी हो चुकी होती है। तो यहाँ पर ज़रा टाइमिंग डिफरेंट है, यहाँ पे सूरज देर से ग़ुरूब होता है, तो हर जगह का अपना अपना हिसाब है। लेकिन यहाँ पर रहने वालों के लिए शायद ये सही लगता हो, लेकिन हमें तो बहुत ही अजीब सा भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर नमाज़ों के औक़ात बहुत ही डिफरेंट हैं हमारे इलाके से। और जो एक बात हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अजीब सी भी लगी वो ये कि यहाँ पर रात को 7 बजे, रात क्या वो शाम ही होती है, यहाँ पर तो अभी मगरिब असर का भी वक्त नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे तमाम कारोबार बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। और जहाँ हम सऊदी अरब में रहते हैं वहाँ तो असल कारोबार शुरू ही मगरिब के बाद होता है। तो ये बात बहुत ही अजीब सी लगी। ख़ुद हमारे पाकिस्तान में भी लेट नाइट बाज़ार खुलते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही बेरौनकी सी हो जाती है, एकदम से सब दुकानों की लाइट्स वगैरह भी ऑफ़ कर दी जाती हैं। जबकि सऊदीया में बेशक कारोबार बंद भी हो जाए तो लाइट्स सारी रात ऑन रहती हैं, जगमग करती रहती हैं दुकानें। तो यहाँ पे बहुत ही अंधेरा और सुनसान सा हो जाता है जैसे ही शाम होती है। पर एक बात बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पे पैदल चलने वाले मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये सिंबल लगाए गए हैं और यहाँ पर अगर आप बटन दबा दें तो आने वाली गाड़ी रुक जाती है और आप सड़क पार कर लेते हैं। और इस तरह मुसाफिरों को जो कि पैदल जा रहे होते हैं राहगीर, उनको बहुत ही आसानी रहती है। तो अभी यहाँ पे तकरीबन बाज़ार बंद होने का टाइम हो चुका है क्योंकि 7 बज चुके हैं। तो सभी जो शॉपकीपर वगैरह हैं वो अपने अपने कारोबार बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा पहला दिन तकरीबन इख्तिताम को पहुँचने वाला है और अब हम बस में बैठकर यहाँ से अपने अजीज़ों के घर जाएंगे और वहाँ पर हमने जाकर बहुत ही मज़े का डिनर एंजॉय किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, उनके रोज़ी रिज़्क़ में खैर व बरकत पैदा करे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस उन्होंने फ़ूड तैयार कर रखा था डिनर, और उसमें तरह तरह की चीज़ें भी थी, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन भी थी। तो इस तरह हमारा पहला दिन इख्तिताम को पहुंचा।
तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स के ज़रिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।